और रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। वो बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन आफ्टर थॉट के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। और यदि आप प्रधानमंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है लोकसभा की कि दानिश अली का काफ़ी वीडियो जो है चल रहे हैं कि दानिश अली को जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने जो है गलत शब्दों का प्रयोग किया और वो पूरी दुनिया देख रही है। कोई भी सभ्य समाज में यदि रहेगा तो इन चीज़ों को जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में विरोध करने के अपने महत्व हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए। और रमेश बिधूड़ी जी ने जो शब्द उपयोग किया वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो गलत शब्द है और इन शब्दों का प्रयोग जो भी करते हैं वो निंदनीय है। लेकिन उस दिन मैं सदन में खुद मौजूद था। मैंने माननीय लोकसभा के स्पीकर को कहा है, मैंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि जो चंद्रयान पर उस दिन डिस्कशन हुआ, माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिस डिस्कशन को स्टार्ट किया, और आपको पता है कि बिधूड़ी जी की इस घटना के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद से माफ़ी मांगी थी सदन से और कहा था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। वो बात ख़त्म हो गई थी, लेकिन आफ्टर थॉट के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबूझकर उठाने की कोशिश की। मैं खुद वहाँ मौजूद था और बार बार दानिश अली प्रधानमंत्री जी को नीच कह रहे थे। और यदि आप प्रधानमंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हैं, गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे। आप अपने नाम के पीछे यदि कुंवर दानिश अली लगाते हो, कुंवर का मतलब यदि राजा यदि आप हो गए तो आप अपने आप को किसी को भी जो है कीड़े मकोड़े समझोगे। और स्वाभाविक है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कर आते हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कर आते हैं। जनता वोट मोदी जी को देती है। और कोई स्पीकर यदि बोल रहा है उसको बार बार प्रोवोक कर रहे हो, रमेश बिधूड़ी जी को प्रोवोक किया और उसमें भी आप प्रधानमंत्री जी को इस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स के साथ प्रोवोक करोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिक्रिया होगी। तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि इसकी जांच कराइए। केवल इसकी ही जांच नहीं कराइए, आप ये देखिए कि चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। जो भी उसमें लिखी हुई बातें हैं वो मेरे लिए पत्थर के लकीर के समान है। कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं वो मुसलमानों के लिए पत्थर के लकीर के समान है। बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं वो क्रिश्चियंस के लिए जो है पत्थर के लकीर के समान है। और कुरान में क्या लिखी हुई है आज तक कोई चर्चा नहीं करता। चांद के बारे में उनकी एक अलग ओपिनियन है, साइंस का एक अलग ओपिनियन है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करता। उस दिन स्वागत राय कहते हैं कि पुष्पक विमान था ही नहीं, राम का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। डीएमके वाले कहते हैं कि हम द्रविडियन हैं, कोई हिंदू धर्म ही नहीं है, कोई सनातन धर्म ही नहीं है। सेतु समुद्रम को आपने ये कर दिया, कोई उसको कीड़ा कह रहा है, कोई मकोड़ा कह रहा है, कोई एड से तुलना कर रहा है। तो सवाल यह है, मैंने ये कहा कि इसके साथ साथ उस दिन जितनी भी स्पीचेज हुई हैं, चाहे स्वागत राय की हुई हो जिसने कि राम के टीएमसी के सांसद ने राम के एग्जिस्टेंस को नकारने की कोशिश की, चाहे डीएमके के सांसद हों, इन सबों के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बैठाइए कि फाइनली इस तरह की भाषा की गरिमा किसने गिराई।